सिर साहब, ख़बरों में ज़ेर बहस बहुत से मामलात हैं, लेकिन जिस बात पे हमारा पड़ोसी मुल्क काफ़ी तिलमिला रहा है या बिलबिला रहा है, ऐसे फहरिस्त उसको रख लेते हैं। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस हुआ या उधर से ऑपरेशन सिंदूर था। उस दौरान सबसे ज़्यादा जो डिस्कस पर्सनैलिटी की जा रही थी इंडिया में, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, जिन्हें इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जा रहा था और अच्छे खासी स्टेटमेंट्स उनके हवाले से दी जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनके कामयाब दौरे कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के ज़िम्न में, वो इतने काबिल ज़िक्र हैं कि आलमी जराइद उनकी काबिलियत का, फील्ड मार्शल की काबिलियत का एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका के साथ जो ट्रिकी रिलेशनशिप है उसको स्मूथ कर लिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। अब जो उनका ताज़ा दौरा वाशिंगटन है, इसमें यूएस पाक ट्रेड फ्रेमवर्क का भी इजरा कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा शायद जिस पे इंडिया इस वक्त खासा परेशान भी होगा, वो BLA और मजीद ब्रिगेड, दाइश और TTP को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, जॉइंट ऑपरेशंस किए जाएंगे इनके अगेंस्ट और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन अमेरिका पाकिस्तान को फराहम करेगा। यही नहीं, ये तो इसको चले बैकड्रॉप में ले गया भारत, सबसे ज़्यादा इस पे तकलीफ होगी उन्हें। लेकिन फ्रंट पे जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ एक तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और वहाँ उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ बातें की कि जो भी इंडिया के अज़ाइम थे वो नाकाम हो गए और वो हमेशा से इसी नौइयत के अज़ाइम रखता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका कला कमा किया। अच्छा, उसमें से 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें से एक न्यूक्लियर थ्रेट की है कि आसिम मुनीर साहब से एक बयान मंसूब किया गया और उसके बाद इंडियन मीडिया में उसे चलाया गया कि अमेरिका की सरजमीन पे ऐसा बयान आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ कैसे दे दिया। फिर इंडियन वजारत खारजा भी हरकत में आई, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया जिसका हमारी वजारत खारजा ने तोड़ किया और उन्होंने रद्द कर दिया इस नौइयत के तमाम प्रोपेगेंडे को और कहा गया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें ली गई हैं। 2-3 और भी चीज़ें हैं जो उनसे बयानात मंसूब किए गए, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा था पाकिस्तानी डायस्पोरा का, उसमें 150 से 200 के करीब इनवाइटीज थे। मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी चिड़िया क्या उस मीटिंग में मौजूद थी? क्या बातें हुई, आप तक पहुंची वो? अच्छा, आपने 2 सवाल कर दिए। एक तो आपने टेररिज्म की बात की कि बलूचिस्तान के अंदर जो तंजीमें टेररिज्म कर रही है उनको एक्नॉलेज कर लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है और अमेरिका ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनरल आसिम मुनीर की। उसकी वजह यह है कि इंडिया इन तंजीमों को मदद दे रहा है और इसके ऊपर अब कोई शक शुबहात नहीं है, दुनिया जानती है। और इंडिया के खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम कर रहे हैं वो, और वो उनका जवाब यह है कि आप करते रहे हमारे खिलाफ कश्मीर में, अब हम बलूचिस्तान में आपके खिलाफ कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीर वाली जो तंजीमें थी उनको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने कामयाबी के साथ उनको डिक्लेयर करवा दिया था, तो अब पाकिस्तान ने भी वो तंजीम जो कि इंडिया जिसको बैक कर रहा है उसको डिक्लेयर करवा दिया। और मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग और फुल मार्क्स, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। बिकॉज इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी और वैसे भी वहाँ MIT है जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, सिसेशन की बात करते हैं, और तो इसलिए सबसे जो प्रीमियर लीग पार्टी है या ग्रुप है जो कि आज़ादी और सिसेशन की बात करता है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया अमेरिका के अंदर और अमेरिका ने, तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय जनरल आसिम एंड दाद देनी चाहिए, वेल डन। नंबर 2, अब आपने दूसरी बात कही कि एक इवेंट था, एक सेरेमनी थी फ्लोरिडा के अंदर जहाँ जनरल साहब बात कर रहे थे, कुछ 150-200 लोग थे वहाँ जी, और वहाँ उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, जिनमें से एक बात जो थी जिसके ऊपर इंडिया में शोर पड़ गया और बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, अगर हमारे ऊपर ऐसे लगे कि आप हावी हो रहे हैं, आप चढ़ाई कर दी आपने, तो फिर अगर हमें ये पता चले कि हम नीचे हम जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको कहाँ ले चलेंगे। तो अब बात यह है, इसके ऊपर बड़ा शोर पड़ गया कि जी आपने न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया इंडिया को और आपने अमेरिका में बैठ के इस किस्म की बात की है, तो बड़ा शोर पड़ा। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है और एडवाइस दी जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस भी और कुछ हमारे एंकर दोस्त भी शुरू हो गए हैं कि जी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, ऐसी बात तो नहीं कही उन्होंने, कोई न्यूक्लियर बात तो नहीं कही, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ डिफेंस में
कि इंडिया जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक किस्म की समझे आप कि थोड़ी सी बैक स्लाइडिंग नजर आ रही है। अच्छा, मेरा मौकफ इससे बिल्कुल फर्क है। मैं दो बातें, अब आपकी बात जो है ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा मेरी चिड़िया थी वहां की नहीं, जी बिल्कुल चिड़िया थी, और चिड़िया ने ब्लो बाय ब्लो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरी रिपोर्टिंग की है मुझे, और जैसे समझे मेरे सामने बैठ के की है। तो इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज 100%, और वो बड़ी रिलायबल चिड़िया है। तो मैंने उनसे मोटी मोटी बातें ही पूछी। उन्होंने एक और बात भी कही जो शायद इस वक्त इतनी हेडलाइंस यहाँ नहीं बनी, वो ये कि अगर आप हमारा डैम्स बना के हमारा पानी वानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं 10 मिसाइल मारेंगे और आपको उड़ा देंगे, आपके डैम को। और फिक्र ना करें, हमारे पास बहुत सी मिसाइल है। जी। आपको याद होगा आयशा कि मैंने जैसे ही करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी पहली बारी, जी। जब ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो उसमें आखिर में मुझे उसने पूछा कि क्या तो आपका ख्याल है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो? आपको याद होगा। तो मैंने उससे ये कहा था, हाँ 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे। जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची की नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए, तो विच विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि आपकी फौजें जो है वो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ जाएं कि ऐसे लगे कि कराची और लाहौर और साउथ और नॉर्थ को काट दिया है, और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है। तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की, और पानी हमारा, क्योंकि उसकी वही सारी सिविलाइजेशन ही, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पानी पे डिपेंड करती है, और अगर आपने ऐसे किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो उसने मुझे कहा कि, आपको याद होगा करण ने मुझे कहा कि एक्चुअली आप करेंगे। तो उसके ऊपर फिर मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा ये मेरा मौकफ है कि ये ऐसे हमारी सोच है, और ये सोच सही है, बिकॉज हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स फुलझड़ी के या दिवाली के लिए तो नहीं किए थे ना हम। तो इसलिए ये डिटेरेंस है, और ये समझ भी आनी चाहिए आपको। हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है, और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऐसी की तैसी। और यही हमारी सोच है, और यही हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जिसके पीछे हमने ये सारे अपने डिटेरेंस क्रिएट किया है। सो मैं तो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ इस चीज के ऊपर। लेकिन सेठी साहब, जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस बयान के बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को सल्ब कर लिया जाए, क्लिप कर दिया जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। असल में इस बयान को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता ना, कर नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेक आउट कर लें। बड़े सेफगार्ड्स हैं हमारे पास, एंड वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सके, तो आपका ख्याल है हमारे तो डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स है, सारा कुछ है। तो ये ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इंडिया ड्रामे करता है इस किस्म के, मगर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और हमने देखा कि थोड़ा 15-20 दिन पहले या 1 माह पहले की बात है कि TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में डाला गया अमेरिका की जानिब से। तो भारत में खासे डंके बजाए गए, और अब हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया सेठी साहब, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस का सानहा हो और इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, या बलूचिस्तान की सरजमीन पर, KP की सरजमीन पर इन तंजीमों की कार्रवाइयाँ हों, इस तरह से लिस्ट पर नाम डालने और मुश्तरका कार्रवाइयों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी पर? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि डिक्लेरेशन हो गई है, अब अगर इसके बाद पाकिस्तान की अफवाज जो है किनेटिक ऑपरेशंस करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस करती है अक्रॉस द लाइन इन अफगानिस्तान, तो मेरा ख्याल है उसके लिए जस्टिफिकेशन तो मिल जाएगी। अगर इंडिया ये जस्टिफिकेशन विदाउट एविडेंस कर सकता है कि जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है और इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, और अभी तक सिंदूर जारी है, और किसी वक्त हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और हर दफा जब कोई टेररिज्म का एक्ट होगा तो हम ये करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है ना अफगानिस्तान की ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ नहीं करेगा, अफगानिस्तान के जो ये बेसिस के खिलाफ करेगा। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने शुरू में अटैक, जो उनका ख्याल था कि बेसिस हैं जैश मोहम्मद के या लश्कर तैयबा के, मगर उसके बाद हमने कहा नहीं, ये हमारी अटैक और सरजमीन, एंड सो देन वी रिएक्टेड। तो अब ये है कि
क्योंकि ये दिस हैज बीन डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ग्रुप और वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके लिए पाकिस्तान को भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है टू कैरी आउट काउंटर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स वेदर इनसाइड पाकिस्तान और इन अफगानिस्तान। अच्छा, बीएलए के मामले पर अमेरिका को कैसे कायल किया गया? आपके ख्याल में इसके पीछे मुहर्रिक ये था कि नायाब मादनियात तक अमेरिका की रसाई तभी मुमकिन हो सकती है जब बीएलए को कंट्रोल किया जाए? नहीं, देखिए, इस वक्त अमेरिका के भी इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं ना इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान। इसीलिए तो अमेरिका आपके साथ खड़ा हो गया आके, जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और फिर भी वैसे भी वो इंडिया वो चाहता है अमेरिका के वो किसी तरीके के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलके वहाँ कोई बेस एस्टेब्लिश करे। तो जब तक ये इस किस्म के टेररिस्ट इंसिडेंट्स वहां से होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान तो ये हो नहीं सकेगा। तो आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है अमेरिका का कि अच्छा ठीक है, अगर आप बीएलए को खत्म करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमें कोई ना कोई एंट्री मिलनी चाहिए। तो आई थिंक अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए भी एंट्री चाहिए फॉर इकोनॉमिक रीजंस, एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो आई थिंक ईरान के खिलाफ लिस्निंग पोस्ट वगैरह। तो आई थिंक ठीक ठाक कोऑपरेशन होगी एंड अमेरिका ने ये बड़ी सोच समझ के ये सारी बात को आगे बढ़ाया। अच्छा सेठी साहब, जब अफगानिस्तान का तस्करा आ गया तो एक बहुत बड़ी पेशरफ 20 अगस्त को होने जा रही है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बैठ रहे हैं। इनके वज़ीर ख़ारिजा इकट्ठे होंगे। उसके बाद चाइनीज़ वज़ीर ख़ारिजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के विजिट पर भी आएंगे। उसमें क्या बातचीत हो सकती है? एजेंडा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान के साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहले भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये पता चला कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अश्योर किया है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीएलए को या टीटीपी को। तो मेरा ख्याल है इसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर अब वो और भी बातें आएंगी ना अबाउट जो कनेक्शन बनाना है बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और तो इसलिए आई थिंक ये जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका यही मतलब है जो पहले डिस्कशन हुई थी इस किस्म की, पहले भी एक मीटिंग हुई, उसके बाद अब ये जो मीटिंग होने जा रही है बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया जा रहा है